लोग है ना वो हिंसा, बि- बिना हिंसा के उनको ना हम क्या नहीं कर सकते, उनको सही राह पे ला ही नहीं सकते, है ना। तो हिंसा की जरूरत होती है। कुछ लोग हिंसा के बिना, जब तक उनके साथ हिंसा नहीं की जाए तब तक वो मानेंगे नहीं चीजों को सही तरीके से। तो हिंसा होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं वहां पर तात्पर्य में, दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं प्रभुपाद। यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, violence also has its utility and how to apply violence rests with the person in knowledge। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हिंसा है ना उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं, और जो व्यक्ति ज्ञान में है ना वो जानता है कि हिंसा का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार कहीं जा रहे थे, और उनको एक साधु मिलते हैं जो अलग पंथ के थे। तो वो प्रभुपाद जी से बहस कर रहे थे कि हिंसा जो है ना, हिंसा हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, इस तरीके से ये मत प्रस्तुत कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आपके बहुत सारे शिष्य हैं और आपकी शिष्याएं भी हैं, और ये जो आपकी जो स्त्री शिष्या हैं, अगर इनको मान लीजिए कोई यहाँ से कोई व्यक्ति आता है और वो परेशान करता है उनको, तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? आप बोल रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा, हम हिंसा नहीं अपनाएंगे, हम अहिंसा पे ही चलेंगे। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, उनने सोचा कि अगर कोई यहाँ पे चोर डकैत कोई आता है और मेरी जो शिष्या है जो फीमेल है ना, और मैं गुरु हूँ, मेरा उसको रक्षा करना मेरा धर्म है, मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा अगर मैं रक्षा करने का इनको स्वामी जी को बोल दूंगा, मेरा प्रिंसिपल जो सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद बोला कि मैं नहीं करूंगा। तो इसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि देखो, देखो इनका जो सिद्धांत है इसमें कितनी खोट है ना, इसमें कितनी मतलब ये परफेक्ट नहीं है ना, इम्परफेक्ट है, कितनी इसमें अपूर्णताएं हैं। तो इसके बाद जो उनकी शिष्याएं भी थी ना वो भी उनके गुरु के अगेंस्ट हो गई। बोले आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? बोले हम आपके साथ हैं और हम आपके शरणागत हैं, तो आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। तो फिर इसके बाद प्रभुपाद जी ने वहां पे मतलब सिद्ध कर दिया कि हिंसा की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो अहिंसा के उससे मानेंगे ही नहीं, तो उनके लिए हिंसा की जरूरत होती है। लेकिन उसकी सही यूटिलिटी क्या है, उसका सही उपयोगिता क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हमारा सिद्धांत क्या है? उपयोगिता ही हमारा सिद्धांत है। मतलब हर चीज को उपयोग कर सकते हैं, हर चीज को इस भौतिक जगत में हर एक चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बार एक भक्त बता रहे थे, बोल रहे थे इवन जो दारू होती है ना, शराब होती है, अल्कोहल, उसको भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बता रहे थे कैसे कर सकते हैं। बोले वो जो अल्कोहल के माध्यम से हम जो हमारा टॉयलेट होता है ना उसको साफ कर सकते हैं। और बोले ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसके माध्यम से, क्लीनिंग में उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यूटिलिटी पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जिसमें हमें यूटिलिटी का पता होना चाहिए, तो वो क्या है? टाइम, है ना। तो टाइम जो है, टाइम को हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो इसमें इसमें टाइम को इस्तेमाल करने की बात जब आती है तो हमें देखना चाहिए कि जब हम समय का उपयोग कर रहे हैं ना, तो उस समय को उपयोग करने से सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवद। तो भगवान बोल रहे हैं एक कालो अस्मि, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ? मैं एक्चुअली समय हूँ, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि मैं समय हूँ। और ये जो समय है ना, सबसे द सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस भौतिक जगत के अंदर। जो समय है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली भी है ना। सब लोग बोलते हैं ना कि समय बड़ा बलवान, इस तरीके से लोग कुछ कुछ कविताएं भी बनाते हैं। और भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड आई हैव कम टू एंगेज ऑल पीपल विद द एक्सेप्शन ऑफ यू द पांडवास, ऑल द सोल्जर्स हियर ऑन बोथ साइड्स विल बी स्लेन। तो भगवान बोल रहे हैं कि समय मैं हूँ, और समय जो है ना इस दुनिया का विनाश करने वाला है।
ये विनाशक है, सबसे बड़ा विनाशक है। क्योंकि समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाती है, हर चीज नष्ट हो जाती है ना। और हर चीज जो भी हम वस्तु देख रहे हैं ना, उसके साथ एक समय ही जुड़ा हुआ है एक्चुअली। जैसे प्रकृति के 24 तत्व हैं, भागवतम में बताया गया है। तो उसमें 24वां तत्व होता है समय। उस समय को अगर हटा देंगे ना, तो हर चीज शाश्वत हो जाएगी। और समय के कारण ही हर चीज क्या है, टेम्पोररी है या अशाश्वत है या क्षणिक है ना। तो उसका क्षण भी क्या होता है, समय से ही होता है एक्चुअली। उसकी जो ड्यूरेशन है वो समय के कारण है किसी भी वस्तु की। अगर समय हटा देंगे तो क्या होगा, वो शाश्वत हो जाएगी वो वस्तु। इसलिए भगवत धाम जो है वहां पर समय नहीं होता, या दूसरे शब्दों में समय होता है लेकिन भगवान की सेवा में लगा होता है। कि वहां पर भी अगर जरूरत पड़ती है ना भगवान को, संध्या करना है तो संध्या हो जाती है। तो संध्या करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन समय यहाँ जैसा समय नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समय क्या करता है यहाँ पे समय हर क्षण क्या कर रहा है, लोगों की जो आयु है उसको हरण कर रहा है ना। उनके शरीर को जो है नष्ट करता जा रहा है। भागवतम में एक श्लोक आता है, वहां पे बताते हैं आयुर्हरति वे पुंसाम। तो वहां पे एक्चुअली यही बता रहे हैं कि आयुर्हरति वे पुंसाम। तो वहां पर बता रहे हैं कि समय किस तरीके से जो है लोगों की आयु हरता है। कैसे हरता है उसमें भी बता रहे हैं कि आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यन अस्तम चयन यसो, है ना। तो बता रहे हैं कि समय समय कैसे लोगों की आयु हरता है। वो जो सूर्य है, सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से लोगों की आयु नष्ट होती है। तस्यर्थे ये क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन जो भगवान की लीलाओं में या भगवान की सेवाओं में लगे होते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में लगे होते हैं, भगवान की सेवाओं में लगे होते हैं, तो उनका क्या है, उत्तम श्लोक वार्तया, है ना। तो उनका जो है उत्तम श्लोक वार्तया में जो लगे हैं, उत्तम श्लोक वार्तया का मतलब है कि भगवान, उत्तम श्लोक यानी भगवान, वार्तया यानी कि वो उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर भगवान की लीलाओं की कोई चर्चा में लगा हुआ है तो उसका जो है उसका उसका जीवन खत्म नहीं होता, ऐसे बता रहे हैं, है ना। उसमें बताते हैं कि सूरज जो है, जब वो उदय होता है अस्त होता है तो लोगों के क्या करता है, लोगों के जीवन की आयु को हरता है। लेकिन उनकी आयु को नहीं हरता जो भगवान की लीला की चर्चाओं में, श्रवणम और कीर्तनम में लगे हुए हैं। उनकी नहीं करता। तो आप बोलेंगे कैसे नहीं करता, जैसे हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं, हमारे शरीर में भी तो कष्ट आता है और हम भी तो मृत्यु के निकट जा रहे हैं, है ना। सारे भक्त जा रहे हैं। कोई भक्त ऐसे नहीं बोल सकते कि हम नहीं जा रहे हैं, है ना, या हमारी आयु कम नहीं हो रही। तो प्रभुपाद जी इसको एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, जैसे बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली जब चूहे को मुंह में रखती है तो चूहे की क्या है, मृत्यु आने वाली है, क्योंकि बिल्ली अभी उसको मार डालेगी। वही बिल्ली क्या करती है, वो एक अपने बच्चे को भी मुख में रखती है और बच्चे को मुख में ले जाती है। तो बच्चा वहां पर आश्वस्त होता है कि अभी मैं सही जगह पे हूँ, है ना, मैं सेफ हैंड में हूँ, है ना, सुरक्षित हाथों में हूँ। और अभी मेरी माता मुझे कुछ भोजन कराएगी और मेरे को शक्ति प्रदान करेगी। तो उसी प्रकार से जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव क्या कर रहे हैं, उदय होने से अस्त होने से क्या कर रहे हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी मृत्यु आ रही है। और जो भक्त हैं उनको भी ऐसे देखने में लग रहा है कि उनकी भी मृत्यु आ रही है, लेकिन वो उनको शाश्वत रूप से जीवन प्रदान किया जा रहा है ना। वो बाहर से देखेंगे तो बाहर से एक साधारण व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा। जैसे वो सोचेगा नहीं, चूहे को भी मुंह में रखा है और इसको बच्चे को भी मुंह में रखा है, तो दोनों को मुंह में रखा है तो दोनों की क्या है, अभी मृत्यु होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है ना? क्या है कि वो जो है, एक एक को तो दिख रहा है कि मृत्यु उसकी आ जाएगी, लेकिन दूसरा क्या है, उसको सेफ जगह में उसको ले जा रही है उठा के बिल्ली। उसी प्रकार से सूर्यदेव क्या कर रहे हैं, भले ही भौतिक रूप से हमारे भौतिक शरीर को ऐसे लग रहा है कि भौतिक शरीर हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन ये भगवान की सेवा में हम लगे हैं, भगवान की लीलाओं में हम लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि हम भले ही भौतिक रूप से ये शरीर को गवा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से एक एक क्षण का हमें शाश्वत समय प्रदान किया जा रहा है भगवान के लोक में, है ना। तो आज नहीं तो कल या कुछ समय के बाद हम भगवान के लोक में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्त, कृत प्रवृत्तो, है ना। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं
कालो अस्मि लोकशयकृत प्रबद्धो। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं समय हूँ, और ये समय जो है सबसे बड़ा विनाशक है, हर चीज का विनाश करने वाला है। लेकिन समय किसका विनाश नहीं करेगा? जो भगवान की सेवा में लगा होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं 11वें अध्याय में, बोल रहे हैं, भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरी सेवाओं में लगे हो, और तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और वही श्लोक जो है, आयुर्हरति वे पुंसाम उद्दन अस्तन चयनसव, ये भी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में दोनों जगह एक ही चीज बता रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में लगा देगा समय को, तो क्या होगा? फिर वो मतलब सेफ हाथों में, ऐसे बोल सकते हैं कि जो है हम सही तरीके से भगवान की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली ये सब कुछ भगवान की एनर्जी, 24 तत्व है ना, उसमें जो समय होता है, तो समय भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है। और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? भगवान की सेवा में करना है। जैसे बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत कठिन भी है और बहुत जरूरी भी है ना। एक साधक को ये करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हम समय को सही तरीके से लगा रहे हैं कि नहीं, या हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि पशु जो है वो एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकते हैं। तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि ठीक है, आज के 24 घंटे जो है मेरे कैसे गए, है ना, कहाँ कहाँ मैंने समय बर्बाद किया। तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है समय का, कि कल से खराब ना हो कम से कम। और जहाँ पे सही तरीके से हमने किए, उस उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना है, वैष्णवों का धन्यवाद करना है। और कैसे जो एक्टिविटी हमने करी है उस टाइम पे, सही तो लगा दिया हमने, यूटिलाइज कर दिया टाइम को सही तरीके से, लेकिन उसमें भी कैसे वो जो एक्टिविटी है, जो हमने कार्य किया है भक्ति का, तो उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम बोल देंगे कि हम 16 माला करते हैं और 2 घंटे हमने भगवान की सेवा में लगा दिए, तो वो जो 2 घंटे है ना, उसमें भी जो हरि नाम का जप करने में हमने लगाया, तो हरि नाम का और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, है ना, हरि नाम की क्वालिटी को कैसे कर सकते हैं अच्छा, तो वो भी करना है। एक तो करना है कि जो गलत जगह पे हमारा समय खराब हो रहा है उसको रोकना है, और सही जगह में करना है। और दूसरा, जहाँ सही जगह में हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाना है ना। क्योंकि कृष्ण स्मरण जो है ना, कृष्ण स्मरण ऐसे नहीं होगा हमारा जब तक हम अच्छे से समय का इस्तेमाल नहीं करें। अच्छे से समय का इस्तेमाल करने का मतलब है कि मन को उधर ही लगाना, है ना। देखिए, आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जो माया है ना, माया क्या करती है? माया जब प्रेजेंट में हम कोई भी सेवा करते हैं ना, तो वो हमें वहां से हटाएगी, है ना। ये माया माया की सेवा है। माया क्या करेगी? हमें हमेशा माया में रख के रखेगी। माया में रखने रखने का मतलब है कि जो झूठी चीज है ना उसमें रख के रखेगी हमको। एक परिवार का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा ऐसे नहीं कि परिवार को छोड़ देना है, मतलब एक विशेष देश का हिस्सा, एक विशेष प्रदेश का हिस्सा, एक विशेष शहर का हिस्सा, एक धर्म का हिस्सा, एक जाति का हिस्सा। तो इस तरीके से बना के रखेंगे, तो इन सबको बोलते हैं उपाधियां, है ना। ये सब भौतिक उपाधियां हैं। तो इन उपाधियों के बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी उपाधि क्या है? भगवान के दास हैं, है ना। भगवान के दास हैं, और भगवान के ही दास नहीं है, भगवान के दास नहीं है, हम कौन है? भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं, है ना। और ये दास जो है कितनी बार लगाना है, कि कितनी बार में दास का काम हो जाएगा? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 100 बार लगाओ। यानी कम से कम बोल रहे हैं, अगर 100 बार में पूरा हो जाए तो और आगे बढ़ाओ, मतलब हम हमेशा ही दास हैं एक्चुअली। हमेशा ही दास हैं हम, भगवान के भक्तों के दासों के दास हैं। तो दास हैं, तो इसको देखना है एक्चुअली, है ना। वो जो झूठी उपाधियां हैं उससे हटके इन सही उपाधियों में हमें आना है। और सही उपाधि में आ गए तो हम समझ सकते हैं कि हम अगर सही उपाधि में आने का भी प्रयास कर रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी हम सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं, है ना। क्योंकि एनालिसिस कर पा रहे हैं हम चीजों को, कि हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कौन है वास्तव में। क्योंकि ये पशु लोग नहीं कर पाएंगे, पशु जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। पशु हो सकते हैं
कि पशु बुद्धिमान हो सकते हैं, जो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए वो बुद्धिमान हो सकते हैं, है ना। लेकिन वो कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते। उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर पहले से फिट कर दिया है कि आपको खाना है, आपको सोना है, आपको भोग करना है, आपको बचने के लिए कुछ तरीके वो बताए, मतलब उनके अंदर फिट होते हैं पहले से कि कैसे अपने शरीर की सुरक्षा करनी है। तो ये सब चीजें उनके अंदर होती हैं। लेकिन वो नई चीज नहीं कर सकते ना, नई चीज को इन्वेंट नहीं कर सकते, नई चीज के बारे में सोच नहीं सकते, और खासकर भक्ति नहीं कर सकते वो। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा। और ये समय जो है, चाणक्य पंडित भी इसमें बोलते हैं कि, प्रभुपाद इसको कई बार अपने प्रवचनों में और पुस्तकों में लिखते हैं कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक क्षण को भी हम वापस नहीं ला सकते। तो खर्च हो गए ना, कितना भी पैसा खर्च करके इस तरीके से एक भी क्षण को हम वापस नहीं ला सकते। और जो समय है वो एक्चुअली जा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को भी लग रहा है कि मेरा समय जा रहा है, जैसे चींटी को लगता है ना मेरा समय जा रहा है। तो चींटी हो सकता है हमारे समय की तुलना में उसका समय, उसकी जीवन अवधि बहुत कम होती है ना, वो लगभग 20 दिन 25 दिन, अभी मुझे पता नहीं कितना होता है, बट मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं होती, उसकी आयु बहुत कम होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत ज्यादा होती है, हमारे हमारी तुलना में ब्रह्मा जी की आयु बहुत ज्यादा होती है। और देवी देवताओं की आयु भी बहुत ज्यादा होती है हमारी तुलना में। लेकिन उनकी आयु भी जाती है ना, उनको भी पता लगता है हाँ आयु जा रही है। तो उसी प्रकार से हमारी भी आयु जा रही है, आयु का क्षय हो रहा है हमारा भौतिक रूप से, है ना। तो इसलिए इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये सूर्य भले ही सूर्य उदय और अस्त होने से हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन भौतिक दृष्टि से प्रभाव हो रहा है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें मिला है ना। तो मनुष्य शरीर कुछ समय के लिए मिला है, इसकी भी कुछ अवधि है। तो इस अवधि में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा लालची हो जाना चाहिए, है ना। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि लालच जो है ना वो सही जगह पे लगाना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, ना? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, तत्लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है, ये चैतन्य चरितमृत में आता है। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर आपको भगवान की ओर जाना है ना, भगवान की ओर जाना है, तो केवल एक चीज आपको चाहिए। मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ यहाँ पे। बोल रहे हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी हैड इवन बाय पायस activity in hundreds and thousands of lives. It can be attained only by paying one price, that is intense greed to obtain it. If it is available somewhere, one must purchase it without delay. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, वो हम हजारों जन्मों तक पुण्य कर्म करने से भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसको केवल एक मूल्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वो मूल्य क्या है, इंटेंस ग्रीड। इंटेंस ग्रीड यानी कि बहुत अधिक लालच। लोल्यम यहाँ पर संस्कृत में बता रहे हैं, लोल्यम। लोल्यम यानी कि लालच। लोल्यम ही उसका एकमात्र मूल्य है। लोल्यम यानी कि बस हमें भगवान की भक्ति में तीव्रता से लग जाना है। तीव्रता से लग जाना है कि हमारे पास समय कम है, और हम अभी कर पा रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद नहीं कर पाएंगे। हम अभी, हमारी जितनी उम्र है अभी हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी आप सब लोग जुड़े हैं तो कम से कम सुन तो पा रहे हैं ना। कोई कितनी भी उम्र है आपकी, लेकिन सुन पा रहे हैं। अब सुन पा रहे हैं तो देख भी पा रहे होंगे, बोल भी पा रहे होंगे। तो इसी समय क्या करना है, हमें अभी अच्छे से लग जाना है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मुझे करना है ना। जितना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतना मुझे करना है, और उससे अधिक करना है ना। क्योंकि हमारा पता नहीं हमारे पास कितना समय बचा है इस भौतिक शरीर के माध्यम से, है ना। तो इसलिए ये जो ग्रीड है, ये लालच है, इस लालच को बढ़ाना है ना। कि नहीं तो क्या होगा, देखते देखते ही बुढ़ापा आ जाएगा, है ना। और इसलिए हमें एक एक पशु की तरह नहीं, अपितु एक मनुष्य की तरह इसका जो है सदुपयोग करना चाहिए, है ना। सदुपयोग करना है मतलब भगवान का ही है सब कुछ, ये शरीर भी भगवान ने दिया है, तो भगवान की ही सेवा में लगाना है।
ये सदुपयोग है एक्चुअली, है ना। तो इसलिए समझना चाहिए। और भी क्या है, जैसे आपको अभी बताया था कि जैसे सोचना कि कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है ना। जैसे समय का इस्तेमाल करेंगे, उसी प्रकार से शरीर का इस्तेमाल करेंगे, धन का इस्तेमाल करेंगे, और अन्य हमारे पास जो भी वस्तु है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा रिटर्न कौन सी चीज देने वाली है? वो देगी भगवान की भक्ति, है ना। क्यों भगवान बोल रहे हैं, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए कार्य करोगे तो मैं आपको अपना धाम दे दूंगा। यानी कि हम भगवान की सेवा में अगर समय को लगा रहे हैं ना, तो उसका बेनिफिट क्या है? शाश्वत है, वो इटरनल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम समय को लगाते हैं और कार्य करने के लिए इस भौतिक जगत में समय को लगाना भी है, मटेरियल या भौतिक जो गतिविधियां हैं उनमें लगाना भी है, भौतिक कार्यों में लगाना भी है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में अगर भगवान की भक्ति में लगाने का हमारे पास एक एक चांस हो, तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, है ना। और जितना जरूरी है उतना तो भौतिक कार्यों में भी लगाना है, क्योंकि ये भौतिक शरीर है और भौतिक हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारे परिवार की आवश्यकताएं होती हैं, तो उनके लिए तो ये सब आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगाना, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन, है ना। तो बता रहे थे ये जो शरीर है वो सबसे बुरी चीज है एक्चुअली, ये कष्ट देने के लिए ही बना है ना? अभी कुछ समय से मेरी तबीयत खराब थी, तो मुझे इसका बहुत अभी साक्षात्कार हुआ, रियलाइजेशन हुआ, हाँ ये शरीर एक्चुअली कष्ट देने के लिए ही बना है। बहुत समस्या आती है शरीर में। शरीर में समस्या आने से क्या होता है, हम भक्ति उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो उसका एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये शरीर जो है बुरा सौदा है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। ये बुरा सौदा है, लेकिन इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और ये शास्त्र में बताया गया है कि ये जो शरीर है ना, इससे अच्छी मशीन बन नहीं सकती, ना कोई बना सकता है। वैज्ञानिक लोगों पे हम आश्चर्य करते हैं कि उनने कितनी अच्छी अच्छी मशीनें बना दी, उन्होंने कितना रिसर्च कर रहे हैं। अभी तो मनुष्य की तरह लगभग काम करने वाले रोबोट्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो मनुष्य शरीर है ना, वो ऐसी मशीन है, वो उसको कोई दोबारा नहीं बना सकता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन, यानी कि सबसे दक्ष दक्ष मशीन है ये, सबसे एक्सपर्ट मशीन है। और साथ साथ ये शरीर में जो है, अ, शरीर में जो है मन, है ना, मन जो है, तो मन को सेवा, मतलब मन को लगाना एक्चुअली, कोई भी हम कार्य करते हैं ना भक्ति में, तो उसमें मन को लगाना बहुत जरूरी है ना। जैसे कुछ समय पहले अभी मैं बोल रहा था कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, तो वो सीक्रेट ये था कि जो माया देवी है, वो क्या करती है, हमें एक्चुअली एक इल्यूजन में रखना चाहती है। इल्यूजन यानी मोह में रखना चाहती है। और मोह में जब हम होते हैं ना, तो क्या होते हैं, हम भूल जाते हैं चीजों को। भगवत गीता में बताते हैं ना। उसमें बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो यहाँ पे क्या होता है, सम्मोहात्, सम्मोह यानी कि मोह के कारण एक्चुअली, मोह हो जाता है ना, मोह के कारण क्या हो रहा है, हमारी स्मृति खत्म हो जाती है। अभी मोह हो रहा है तो आप बोलेंगे कि कैसे समझे, मोह के कारण कैसे हो रहा है? तो मोह के कारण होने का मतलब है कि हम किसी ना किसी प्रकार से हम अपने आप को भूल रहे हैं। शरीर मतलब आत्मा, हम भूल रहे हैं कि हम आत्मा है ना। अब वो किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, शरीर के स्तर में कार्य कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली मोह है। जैसे उदाहरण के लिए जो धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र के सामने जब पांडव थे और उनके खुद के बेटे थे दुर्योधन, ये लोग, तो दुर्योधन से उनको इतना ज्यादा मोह हो गया था ना, वो शारीरिक स्तर पे सोचने लगे थे, तो पांडवों के लिए क्या क्या उन्होंने षड्यंत्र रचवाए, है ना, उनको मारने का प्रयास किया, और इवन भगवान को भी नहीं समझ पाए। तो उनकी स्मृति खत्म हो गई थी। तो सम्मोह होता है ना, या मोह होता है, तो उससे क्या होता है, स्मृति हमारी खत्म हो जाती है। मोह होने का मतलब है कि शारीरिक स्तर में हम आ जाते हैं, है ना, शारीरिक स्तर में हम आ जाते हैं। तो फिर हम स्मृति खत्म हो जाती है, तो वो स्मृति क्या है, शास्त्रों का ज्ञान है, उसको हम भूल जाते हैं, या हम आत्मा है उसको भूल जाते हैं, हम कृष्ण के दास हैं या दासी हैं उसको भूल जाते हैं। तो
तो इसको वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना? तो माया तो ये कर रही है, एक्चुअली माया हमें क्या कर रही है, हमेशा मोह में रख रही है ना? ये सीक्रेट है कि माया हमेशा मोह में रखने का प्रयास कर रही है, हमेशा, 24 घंटे, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण क्या कर रही है माया, हमें इस तरीके से मोह में रखने का प्रयास कर रही है। तो अभी मोह को हटाने के लिए सम्मोहन जो है, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, और इसको हटाने के लिए, है ना, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मन, जो भगवान की एक और महत्वपूर्ण शक्ति है हमारे शरीर में भगवान ने दी है। मन जो है ना, मन को एक्चुअली भगवान की सेवा में लगाना है, खासकर जो साधना भक्ति हम करते हैं ना उसमें लगाना है। और माया यहाँ पर क्या करती है, माया बोलती है कि माया भविष्य में रखेगी, हमेशा हमेशा माया भविष्य में रखने का प्रयास करती है। और माया क्या सोचेगी, जैसे हम माला भी कर रहे हैं ना, माला जब कर रहे हैं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो अभी मन में हमारे कुछ चल रहा होगा, हम वो मन में चल रहे हैं, और उस पे हम क्या कर रहे हैं, अभी अगली वाली माला अच्छे से करूंगा, या अगला वाला मंत्र जो है मैं अच्छे से करूंगा। तो अभी माया का ये गेम होता है एक्चुअली, माया क्या करती है आपको, हमको एक एक झूठा ये बताती है कि आप जो है भविष्य में खुश हो जाओगे, है ना, भविष्य में खुश हो जाओगे, लेकिन पास्ट में आपको वो जो गलती है उस पर सुधार नहीं करवाने देती, तो वो माया मोह में रखती है। तो अभी हमने क्या करना है, हमें जो प्रेजेंट में हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में कोई सेवा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको सुधारना है। उसको सुधारेंगे तो जो भविष्य वाला है वो भी सुधर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसे मतलब बहुत समय बर्बाद हो जाता है ना, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, इसलिए जो वरिष्ठ भक्त होते हैं ना उनका भी संग करना चाहिए। तो उनका संग करने से क्या होता है कि वो हमारा समय बच जाता है ना। जैसे मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ, जैसे मेरे शिक्षा गुरु हैं तो मैं उनका संग करता हूँ ना, तो उससे मेरा कई सालों की जो मेहनत है ना वो बच जाती है। वो बता देते हैं अपना अनुभव, वो मेरे साथ बता देते हैं कि आप ऐसे करो, और यहाँ आप यहाँ पर गलती कर रहे हो ना। तो उससे क्या होता है, वो जो हमारा समय, बहुत सारा समय बच जाता है। इसलिए वरिष्ठ जो भक्त है ना, वो अनुभवी भक्त हैं, उनको पता है कि हमने जब भक्ति कर रहे थे तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी समस्या आई थी और उसमें कितना समय हमने बर्बाद किया था। तो जब उनका संग करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है और ये समस्या है, तो वो बता देंगे, तो उसका समाधान मिल जाएगा। तो मैं जो आपको मन के बारे में बता रहा हूँ वो भी मुझे बताया किसी ने, और मैंने देखा भी, वो अपने जीवन में भी देखा कि हाँ ये यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो अभी हमने क्या करना है उसमें, जब खासकर जब मन मन को जब कोई भी हम भक्ति की सेवा में लगा रहे हैं, तो मन को प्रेजेंट में रखना है हमेशा, है ना, चाहे कितनी भी कठिनाई हो लेकिन प्रेजेंट में रखना है, क्योंकि प्रेजेंट को अगर अच्छा कर लिया तो फ्यूचर रहना पसंद नहीं करता। तो पास्ट में रह के क्या करेगा, वो हमें परेशान करेगा कि देखो तुमने ये गलती कर दी, और अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी ये हो गया वो हो गया। तो फिर भी हमने क्या करना है, पास्ट में नहीं रहना, कुछ भी हो गया हो पास्ट में रहने से कोई फायदा नहीं है, और फ्यूचर में भी जाने से कोई फायदा नहीं, अभी हमें प्रेजेंट को सुधारना है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं ना, ये आध्यात्मिकवादी होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पास्ट पास्ट में भी नहीं जाते, फ्यूचर में भी नहीं जाते, वो प्रेजेंट को अच्छे से जीते हैं। वो हर एक क्षण को, हर एक जो पल होता है ना उसको बहुत अच्छे से जीते हैं। बहुत अच्छे से जीने का मतलब है कि बहुत अच्छे से उसको माइंडफुली, यानी कि पूरे मन से उस चीज को मतलब उसमें कार्य करते हैं, जो भी उनका आध्यात्मिक कार्य होता है वो बहुत अच्छे से उसमें करते हैं, मन के साथ, पूरे मन से। पूरे मन से जब करते हैं तो उनका ये सही हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम मान लीजिए भक्ति भक्ति से संबंधित कोई भी गतिविधि करें, या साथ साथ जो हमारे भौतिक कार्य हैं, है ना, हमारे शारीरिक कार्य हैं, परिवार के कुछ कार्य हैं, जो भी सेवाएं हैं, जिम्मेदारी है, तो उनको भी मन के साथ करें, है ना। तो मन के साथ करना है तो क्या है, फिर हमारा बहुत सारा जो एफर्ट है वो खत्म हो जाएगा। और मन के साथ खासकर जब आध्यात्मिक चीजों को करेंगे, मन लगा के करेंगे ना, बोलते हैं ना मन लगा के करना, तो मन लगा के करेंगे तो क्या होगा कि वो मन से क्या होगा, बहुत शक्ति हमें मिलेगी,
है ना। शक्ति मिलेगी, साथ साथ जो है हमारी स्मृति वापस आएगी, जो बहुत जरूरी है। स्मृति वापस आने यानी कि हम हमारी अ, हमारी पहचान क्या है ना। हमारी पहचान क्या है, जो भगवान के हम दास हैं, या भगवान के जो हैं अंश हैं, हम आत्मा हैं, तो वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। और वो चीजें वापस आ जाएंगी तो इस तरीके से क्या होगा, और मतलब हमारा जो आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको पालन भी करते होंगे। और बाकी हम बार बार ये कथा करते हैं, इस तरीके से डिस्कशंस करते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि हम चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करना बहुत जरूरी है कलयुग में, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम चीज़ों को। तो इसलिए, और इससे जब माइंड चीज़ों को करेंगे तो क्या होगा, हम हमेशा एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं, है ना। और हर एक वस्तु को सही नजरिए से देख सकते हैं, है ना। तो बस बोलते हैं ना, सी थिंग्स एज दे आर। मतलब जो जैसी वस्तुएं हैं उनको उसी प्रकार से देखना है। ऐसा नहीं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे देखना है। तो कैसे हम देख सकते हैं, जब हम माइंडफुली होके चीजों को करेंगे, हरि नाम को जप करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, लेक्चर हियरिंग करेंगे। और सिंपल शब्दों में, मतलब वन थिंग एट ए टाइम, मतलब एक समय पे एक ही कार्य करना है, मल्टीपल चीजों में नहीं लगाना। तो ये है। तो इसी पे मतलब मैंने बोलने का आज प्रयास किया था कि यूटिलिटीज प्रिंसिपल। और इसमें प्रोपात जी ने भी एक्चुअली देखेंगे ना, प्रोपात जी ने जो हमारे हमें जो भी जितने भी चीजें दी हैं, तो प्रोपात जी ने अपने जीवन में पूरी तरीके से उनको फॉलो किया। और प्रोपात ने हर एक को लगाया, मतलब जैसे बोलते हैं ना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो प्रोपात ने हर एक को लगाया, भगवान की सेवा में लगाया। जैसे प्रोपात से जो भी मिलता था ना, चाहे वो चाहे वो पेंटर हो, राइटर हो, कुक हो, इवन प्रभुपाद ने चोरों को तक सेवा में लगा दिया, है ना। तो प्रभुपाद ने सभी को एक्चुअली सेवा में लगा दिया। प्रभुपाद बोले ना, एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉपर यूटिलिटी, एंड वन हु इज इन नॉलेज वन हु इन नॉलेज नोज हाउ टू, मतलब किस तरीके से उस चीजों को यूटिलाइज करना है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं ना, अ मैन हु इज सिचुएटेड इन कंप्लीट नोज हाउ एंड वेयर टू अप्लाई आई थिंक फॉर इट्स प्रॉपर यूटिलिटी, है ना। तो प्रभुपाद बोलते रहे, एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉपर यूटिलिटी। और जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो जानता है कि कैसे चीजों को सही तरीके से कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वो किया, है ना। एक बार आपको पता होगा कि एक बार प्रभुपाद जी के पास एक एक चोर आया था, और वो प्रभुपाद जी की घड़ी चुराना चाहता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उसको इस तरीके से इंगेज किया। प्रभुपाद को पता था कि ये घड़ी चुराने आया है, तो प्रभुपाद ने भक्तों को बोला कि इसको अच्छे से प्रसाद खिलाओ, और इसको भगवान की सेवा में लगाओ थोड़ा। तो वो कुछ समय के लिए भक्तों के साथ रहा ना, तो वो जो करने आया था ना, वो भूल गया क्या करने आया था। और बाद में फिर वो भक्त बन गया, और प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद से बोलने लगा कि स्वामी जी, मैं आपकी घड़ी चोरी करने आया था। क्योंकि प्रभुपाद एक सोने की घड़ी पहनते थे, और बहुत महंगी थी वो, है ना, रोलेक्स घड़ी। तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा तो फिर चाहिए घड़ी तुम्हें? बोले, नहीं नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं भक्त बनना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है रहो। तो प्रभुपाद ने उसको किस सेवा में लगाया, उसने कहा कि मुझे कोई सेवा दीजिए। तो प्रभुपाद को पता था कि चोर लोग हैं ना, दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमारा जो मंदिर है ना, उसकी तुम रखवाली करो, और रात में कोई चोर ना आए मंदिर में। तो इस तरीके से उसको, तो प्रभुपाद ने ऐसे उसको भी सेवा में लगा दिया, और रात में उसको इस तरीके से जो पहरेदारी की सेवा करने लगा। तो ऐसे ही हमें भी जो हमारे पास चीजें हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाना है, गुरु सेवा में लगाना है, प्रभुपाद जी की सेवा में लगाना है। और आचार्यों से प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि कठिन है, लेकिन फिर भी ये एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है ना। हमारे हाथ में अभ्यास है ना, तो इसको करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
हरी 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 बोल प्रभु जी। मैं थोड़ा सा परिचय दीनदयाल प्रभु जी का दे दूं। जो लोग वृंदावन धाम गए थे वो तो सब पहचान गए होंगे प्रभु जी को। प्रभु जी दीनदयाल प्रभु जी भोपाल जो इस्कॉन है वहां पे अपनी सेवाएं देते हैं। आप लोग को जान के अत्यंत हर्ष होगा कि प्रभु जी बीटेक किए हुए हैं राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और एमटेक किए हैं सीएसई YMCA यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो प्रभु जी इतना अच्छा पढ़े लिखे हुए हैं, और इनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है टेक्नोलॉजी में। गूगल के साथ भी ये 5 साल काम किए हैं। 2 MNC के साथ ये काम किए हैं। USA, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं। लेकिन प्रभु जी का मुख्य परिचय, ये तो हुआ भौतिक परिचय। प्रभु जी के आध्यात्मिक परिचय ये है कि ये एक बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छे। मैं इनसे विनम्रता सीखता हूँ। मैं इनसे करुणा का भाव सीखता हूँ, जीव दया का भाव प्रभु से सीखता हूँ। प्रभु जी से जब भी जाता हूँ तो मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी का जो सेवा भाव है और वह भक्तों के प्रति इनका जो व्यवहार है वो अद्भुत है। बहुत मतलब अद्वितीय है। जिसको मतलब मेरे कल्पना से तो परे है कि एक 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 आदमी ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं नहीं प्रभु से इसीलिए प्रभु जी का संग करके इन चीजों को। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। हिज ग्रेस राधा मोहित श्याम प्रभु जी बहुत ही अच्छे वक्त हैं। और ये आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि प्रभु जी जैसे आपको मार्गदर्शक मिले हैं। हम प्रभु जी के साथ गए थे पहली बार जब मैं मिला था वृंदावन यात्रा में। तो इतना अच्छे से ख्याल रख रहे थे ना सभी भक्तों का, बाकी भक्तों को पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि जब यात्रा ले जाते हैं तो उसमें इतना मैनेजमेंट करना पड़ता है, इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो प्रभु जी ऐसे कर रहे थे तो सब लोगों को इतना आसान लग रहा था। एकदम ऐसे लग रहा था कि हम तो घर में ही हैं, मतलब इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं। लेकिन कितना, और बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, मतलब पैसे को भी मैनेज करना पड़ता है, फिर प्रसाद को, फिर जगह जगह जाते हैं तो ये प्रभु जी के अंदर मतलब उनका दिल बहुत बड़ा है एक्चुअली। जैसे मेरे हरे बारे में कृष्ण। बता रहे तो मेरे अंदर ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उनका आप दिल लोगों बड़ा ने है ना तो ध्यान वो। दिया प्रभु जी के बारे में जैसे ही बोलने लगे तो प्रभु जी उससे अपने आप से हटा लिया। नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं आप। भक्तों का विशेष गुण है प्रभु जी का। तो आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो, क्योंकि प्रभु जी का समय बहुत अद्भुत है, अभी फिर सवेरे प्रभु जी को उठना होता है। यदि आप लोग के कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ के हम लोग विराम करेंगे। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या?